विजय शर्मा ने 2-3 मेजर्स जो है अनाउंस किए हैं। एक तो है 15,000 हर परिवार को मिलेगा और एक है कि अगर किसी के परिवार में मृत्यु हुआ है तो उसकी धनराशि ज़्यादा होगा 5 लाख के करीब। तो चलिए, ये नजर सब बना के मेजर्स रखिए आए निविर, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते, गुजरात में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने राज्य के कई जिलों को जलमग्न कर दिया है और सूरत से लेकर अहमदाबाद तक हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। रात भर बारिश हुई है। सूरत में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है और कई इलाकों में सड़कों के पानी में डूब जाने की आशंका है। यातायात ठप पड़ गया है और लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और स्थायी राहत शिविरों, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस बीच बाढ़ और बिजली के करंट की चपेट में आने से कुछ लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। सबसे चिंताजनक तस्वीर अहमदाबाद के इंडस्ट्रियल क्षेत्र से सामने आई है, जहां बाढ़ का पानी दर्शकों कई बड़े औद्योगिक परिसर में घुस गया। फार्मास्यूटिकल और मल्टीनेशनल कंपनियों वाले इंडस्ट्रियल पार्क में पानी भर गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों कर्मचारी फंस गए। स्थिति इतनी गंभीरता से यहां देखते हुए भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने संयुक्त बचाव अभियान चलाया है और फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया है, सुरक्षित बाहर निकाला है। अब प्रशासन और उद्योग जगत का ध्यान बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन पर केंद्रित है। मेरे संवाददाता भी गुजरात से जुड़ चुके हैं, जतिन रावल। जतिन, ये बताइए, इसके पहले हम निबिड़ डेका से यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे। असम के तो हालत बेहाल है, लेकिन गुजरात में भी भारी तबाही। आप बताइए जतिन, इंडस्ट्रियल एरिया में पानी जब भरा तो क्या वहां पर सैकड़ों कर्मचारी फंसे हुए थे और अभी फिलहाल राज्य की क्या स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो 23 जुलाई से जो बारिश, जो लगातार जो बारिश जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई थी, जिसकी वजह से पूरे गुजरात में जो है वो बाढ़ जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया था। जिसमें अगर बात करें तो वलसाड़ में तकरीबन 2 दिन के अंदर ही तकरीबन 50 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई। उसके अलावा भी सूरत में उससे पहले जो बारिश आई थी उसमें सूरत में पूरी इलाके में जो है बाढ़ जैसी परिस्थिति का निर्माण हो गया था। उसके बाद जो उत्तर गुजरात में बारिश आई, उत्तर गुजरात में बनासकांठा है, पाटन है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश जो है वो सातलपुर में आई। तकरीबन एक दिन के अंदर 15 इंच जितनी बारिश जो है वहां पर दर्ज की गई। उसके बाद भी लगातार बारिश का जो कहर है वो चालू रहा। और ये अहमदाबाद की बात करें अभी फिलहाल, तो अहमदाबाद के अंदर भी जो 23 तारीख को जो बारिश हुई थी, 23, 24 और 25 को जो बारिश हुई थी, उसमें अहमदाबाद के लगभग सभी इलाकों को जो है अपने बांध में जो है वो ले लिया था बारिश ने। सभी जगह पर बाढ़ जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया। चाहे बात करें अहमदाबाद के पूर्व इलाकों की, चाहे अहमदाबाद के पश्चिम इलाकों की। पश्चिम इलाकों में सबसे ज्यादा जो है वो बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला, जिसमें सबसे ज्यादा जो है जो प्रभावित इलाके रहे वो अहमदाबाद का बावला है, फिर धौलेरा है, फिर जो ग्रामीण इलाकों में जो आते हैं, साथ ही साथ जो पश्चिम जो सिटी इलाके में आते हैं वो भोपाल है, सीलज है, गुमा है। इन सभी इलाकों में लोगों के घरों में जो है वो कमर तक का पानी जो है वो धंसा हुआ था, जिसमें जो लोगों के घरों में जो कीमती सामान थे, लोगों के घरों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अपने करोड़ों रुपए के घर होने के बावजूद लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होते हुए नजर आए। फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल पिछले 2 दिन से बारिश ने जो है वो काफी तौर पर विराम लिया है। लेकिन जिस तरह से आईएमडी की जो चेतावनी जो दी गई है, कल भी जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राहत कमिश्नर के अलावा जो राहत सचिव है जयंती रवि जी, उनके अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, जिसमें ये आज रात से जो है वो बारिश की चेतावनी जो है वो दी गई है। भारी बारिश की आज अभी भी जो है वो शक्यता जो है वो जताई गई है। आज, कल और परसों इन 3 दिन गुजरात के ऊपर काफी भारी जो है वो रहने वाले हैं। और इसी की वजह से तकरीबन जो 8 जो जिलों में सबसे ज्यादा जो बारिश दर्ज की गई थी, उन सभी को भी जो है वो सूचना दी गई है कि सभी जगह पर जो है वो छुट्टियां जो है वो घोषित कर दी जाए। अच्छा, मतलब जतिन अब छुट्टी की बात भी तो होनी परिस्थितियों को शुरू हो गई है। हाँ जतिन, ये परिस्थितियों को बताइए, देखते जतिन हुए एक और सवाल मेरा है। जतिन, ये बताइए कि जो तमाम लोग हैं जो फंसे हुए हैं बाढ़ के पानी में, उन लोगों का यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कितने तेज गति से किया जा रहा है सरकार के द्वारा?
देखिए फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अगर बात करें बावड़ा है, धौलेरा है, धंधुका है, दोड़का है, ये ऐसी बहुत सारी जगह पर जिसमें कल जो है वो बावड़ा के अंदर ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। पिछले 5 या 6 दिनों से कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपनी कंपनी में ही जो है वो फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो है वो निकाला गया। फिलहाल अभी जिस तरह से जो प्रशासनिक जो सूचना मिली है, अभी फिलहाल किसी भी इलाके में कोई रेस्क्यू की चलिए, कामगिरी नजर जो बना है के रखिए जतिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की चलिए बात करेंगे। महाराष्ट्र के भी गढ़चिरौली में आसमान से बरस रही आफत ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले को जलमग्न कर दिया। दर्शकों, हालात तो ऐसे हैं कि शहर की सड़कें नदियां बन गई हैं और कई इलाकों में समंदर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। गढ़चिरौली शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांव भी बाढ़ के मटमैले पानी की चपेट में आ गए हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। सबसे राहत भरी खबर भामरागढ़ से आई है, जहां बाढ़ के बीच फंसी एक मां और उसकी 2 मासूम बेटियों को एसडीआरएफ की टीमें ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तेज बहाव, खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम ने साहस का परिचय दिया। तीनों की जान बच गई है। वहीं लगातार बारिश के कारण आलापल्ली से सिरोचा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हो गया है, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूटने की आशंका बढ़ गई है। तो एक के बाद एक आपको बाढ़ से जुड़ी हम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाई असम की हालत। असम में हालत बद से बदतर। उसके बाद हमने आपको बताया अहमदाबाद यानी गुजरात की तस्वीरें, और अब बारी महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाने की है। दर्शकों, महाराष्ट्र में तो यहाँ पर बाढ़ नहीं, लग रहा समंदर हम देख रहे हैं। समंदर जैसी हालात हो गई है। और असम के बाद अब महातबाही महाराष्ट्र में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि सरकारें, अलग अलग राज्यों की सरकारें पूरी तरीके से दुरुस्त है, मजबूती से रेस्क्यू ऑपरेशन चलवा रही है, प्रशासन वहां मौजूद है। आप सोचिए, महाराष्ट्र में तो 2 मासूम बेटियों को और एक मां को एसडीआरएफ की जो टीम है वो बचा ली। और यही गनीमत है कि टीमों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात हैं, एक बार चलिए संवाददाता के पास रुक कर लेते हैं। मेरे संवाददाता भी महाराष्ट्र से शाहिद अंसारी जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए, अलग अलग राज्यों की कहानी हमने